1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश सचिव अनुसूचित विभाग राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में मनाई गई। इस दौरान उन्हें उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राजेंद्र प्रसाद ने उदा देवी पासी के जीवन और शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 1857 की क्रांति में अदम्य साहस का परिचय दिया और अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए इतिहास में अमिट पहचान बनाई। उन्होंने दलित समाज से शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने का आह्वान किया तथा कांग्रेस के साथ राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा, साथ ही राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। खुशी के दिन भी कहेंगे और एक हमारा जो वीरांगना भी अपने देश के लिए मर मिटी, उसी पर मैं वीरांगना उदा देवी पासी जी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज कांग्रेस कार्यालय बलिया पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री तनुज पुनिया जी एवं प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी के दिशा निर्देश में आज हम लोग सभी दलित समाज जुट करके और हम लोग उदा देवी पासी के जयंती मना रहे हैं। सर, उदा देवी पासी का भारतीय समाज के लिए क्या योगदान रहा? उदा देवी पासी का हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग को सीख मिलता है और हम लोग जो भी है उनके मार्गदर्शन में चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से वीरांगना उदा देवी ने अंग्रेजों को छक के छोड़ा दिया था, उसी तरह से देश की आज़ादी में उन्होंने काम किया। वो देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वैसा हम लोग को सीख लेना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? इस अपने दलित समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि संगठन, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये तीनों आप लोगों को सीखना पड़ेगा और आना पड़ेगा। आज इसके लिए हमारे कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए लड़ाई ले रही है, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी हमेशा दलितों को रक्षा के लिए, हमेशा दलितों के लिए खड़े रहते हैं। तो देखा जाए तो इसमें एक सपा का नारा है पीडीए क्या कांग्रेस भी पीडीए को लेकर चलेगी आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये सपा का अपना पीडीए है, हमारा पीडीए लेकर के आपको आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी बनाए गए हैं। हमारे दलित, मुस्लिम, हिंदू का जो नारा चल रहा है, हमें सर्व समाज को देखते हुए चलना है। कांग्रेस सर्व समाज की राजनीति करती है, किसी एक का राजनीति नहीं करती है। सर, आप दलित समाज से जुड़े हुए हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, तो ये उदा देवी पासी के माध्यम से दलित समाज के लोगों में किस प्रकार की जागरूकता आप देना चाहेंगे? दलित समाज के लिए मैं इसीलिए आज मैं इकट्ठा किया हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देशित किया, इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम एक साथ चलने के लिए, हम आज के दिन में हम लोग कांग्रेस के साथ चलने के लिए और देश को राजनीति करने के लिए और देश में शिक्षा लाने के लिए लोगों के लिए हम लोग चले हैं। जी, इस समय देखा जाए तो प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा है राम मंदिर को लेकर के घोटाले के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर को लेकर चर्चा हमारे बहुत बड़ा है और भाजपा सरकार या भाजपा के लोगों को कहिए कि ये चोरी कई तरह से करते हैं। इनको चोरी करने का तरीका अलग अलग है। अभी मंदिर के नाम पर जो जिस तरीके से ट्रस्ट से चोरी किया गया, ये बहुत जघन्य अपराध में आता है। ये माफ़ी करने योग्य नहीं है। हमारे जितने हमारी जनता है जो गई है, अपना चढ़ावा दी है, इस तरीके से चोरी करना, श्री राम मंदिर का चीज़ों को चोरी करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। भाजपा संघ की जो मान लीजिए या भाजपा में तो बहुत सारे नेता है, या कमियाँ कुछ लोगों के द्वारा हुई है, तो दोषी किनको माना जाएगा? देखिए, तालाब में एक मछली जो होती है तालाब को गंदा कर देती है, और वो मछली जो है, आप समझिए कौन मछली है जो तालाब को गंदा की है। पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है। चुराने का, चोरी करने का, डकैती करने का कई तरीके का ढंग है। उस तरीके से हमारे भाजपा सरकार कर रही है।
क्या 2027 के चुनाव में जनता इसकी भरपूर जवाब देगी या फिर बीजेपी को ही लाएगी? बिल्कुल जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी से जनता त्रस्त हो गई है, जनता बेचैन है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता। और जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को बदल कर ही मानेगी। इस बार सरकार आने वाली नहीं है, इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी गठबंधन।